देखा, हार गई ना इंडिया। लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेलते हो और पांचवें दिन के आखिरी सेशन तक मैच जाता है और आप सिर्फ 22 रन से हारते हो, तो ऐसी हार पे आपको गर्व होना चाहिए। क्योंकि अगर लक थोड़ा आपके साथ होता तो ये मैच आप जीत सकते थे। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में अभी भी 2 मैच बाकी है। अगला मैच 23 तारीख से खेला जाएगा मैनचेस्टर में। मैं हूं हितेश जोशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूसी। अब हम पांचवें दिन के खेल के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड तीसरी बार टॉस जीत जाता है और इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। रिंगिंग ऑफ द बेल मास्टर ब्लास्टर ने किया था और इंग्लैंड की शुरुआत काफी अच्छी रही, लेकिन बुमराह, आकाश और सिराज के सामने बैस बॉल दिखने को नहीं मिला। इंडिया को ब्रेक तो नीतीश रेड्डी ने दिलवाई जब उन्होंने दोनों ओपनर्स को आउट किया। ऋषभ पंत को इंजरी होती है जिसकी वजह से ध्रुव आते हैं कीपिंग करने के लिए। डे 1 स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है 251 फॉर 4 और ये दिन इंग्लैंड का रहा। दूसरे दिन के शुरुआत में ही रूट ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी, लेकिन उसके बाद फिर आया बूम बूम बुमराह का टाइम। रूट, स्टोक्स और वोक्स की विकेट लेकर इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 271 फॉर 7। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, इंडिया को हमेशा टेल परेशान करती है और ये आखिरी 3 विकेट ने बनाए 116 रन। स्मिथ और कार्स ने 50-50 रन किए। बुमराह को मिले 5 विकेट और इंग्लैंड का टोटल हो जाता है 387। कोई भी टेस्ट मैच जीतने के लिए टेल यानी आखिरी 4 विकेट को कम से कम 50 रन का योगदान देना ही चाहिए। इसलिए हमारी टीम में ऑलराउंडर्स की जरूरत काफी पड़ती है, जैसे जाडेजा, रेड्डी और सुंदर। दूसरे दिन के स्टंप्स तक इंडिया का स्कोर हो जाता है 145 फॉर 3 और उसमें शामिल है कैप्टन गिल की विकेट भी, तो ये दिन ड्रॉ रहा। तीसरे दिन की शुरुआत राहुल और पंत इंडिया की इनिंग्स वापस शुरुआत करते हैं आर्चर की पेस के सामने। हालांकि पंत इंजरी में खेल रहे थे, लेकिन राहुल के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई और ये पार्टनरशिप पंत के रनआउट से खत्म हो गई थी। खैर, राहुल के 100 और पंत और जाडेजा के 50 के योगदान से इंडिया का स्कोर बराबरी का हो जाता है 387, लेकिन इसमें इंडिया का टेल का योगदान सिर्फ 11 रन था। और दिन के आखिरी में इंग्लैंड वापस आते हैं बैटिंग करने के लिए, जहां टाइम वेस्टिंग की वजह से कैप्टन को गुस्सा आता है और वो उनकी भाषा में उनको समझाते हैं। यहाँ पे जाडेजा को एक सलाह देना चाहूंगा कि 50 के बाद जो अपना शॉर्ट सेलिब्रेशन है वो बंद कीजिए, सेंचुरी के बाद मनाइए, क्योंकि आपके शॉर्ट सेलिब्रेशन के बाद आप थोड़ा डाउन हो जाते हैं और आउट भी हो जाते हैं। 3 दिन का टेस्ट और स्कोर बराबरी का रहा और असली टेस्ट मैच अब शुरू होने वाला है डे 4 पे। डे 4 की पिच पे डीएसपी सिराज ने काफी अच्छी शुरुआत की और इंग्लैंड प्रेशर में आ गए। सुंदर ने काफी सुंदर बॉलिंग की और उसमें अहम विकेट थे रूट, स्टोक्स और स्मिथ के। और इस बार इंग्लैंड की टीम सिर्फ 11 रन बना पाई। इंडिया को 193 का टारगेट मिला और दिन के अंत तक 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें कैप्टन गिल की भी विकेट शामिल थी और यह दिन इंडिया का रहा। पांचवें दिन की शुरुआत राहुल और पंत करते हैं 135 रन के लक्ष्य के लिए। 135 रन बनाने में या 6 विकेट लेने में कितना वक्त लग सकता है? ज्यादा में ज्यादा 1 सेशन। चलो देखते हैं पांचवें दिन हुआ क्या। राहुल को अंत तक खेलना था और खास तौर पे स्टार्टिंग के 10 ओवर में ध्यान से खेलना था, तो इंडिया जीत सकती थी ये मैच। पंत इंजरी में खेल रहे थे और एक अच्छी आर्चर की बॉलिंग पे बोल्ड आउट हो गए। अब स्पेशलिस्ट बैट्समैन में सिर्फ राहुल रहे, जो स्टोक्स की अच्छी बॉलिंग पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर सुंदर आउट हो जाते हैं आर्चर की सुंदर कैच एंड बॉल के एक्शन से, और लंच तक रेड्डी भी आउट हो जाते हैं जिसने 13 रन बनाए। ये पहले सेशन में इंडिया ने सिर्फ 54 रन बनाए और 4 विकेट गंवा दिए और अभी भी इंडिया 81 रन दूर है। लंच के बाद का दूसरा सेशन पूरा बुमराह और जाडेजा खेलते हैं और जिस तरह से फाइट दी, मजा आ गया। बुमराह ने सिर्फ 5 रन बनाए लेकिन 54 बॉल का सामना किया और दूसरी ओर जाडेजा ने लगातार चौथी हाफ सेंचुरी मारी 800 बॉल में। और पांचवें दिन के दूसरे सेशन में सिर्फ एक ही विकेट गिरी और जब टी के बाद वापस जाडेजा और सिराज आए बैटिंग करने के लिए, तब लग रहा था कि शायद जीत सकता है इंडिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सिराज ऐसे बॉल पे आउट हो गए जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इट वॉज जस्ट बैड लक। और इस बार इंडिया की लास्ट 4 विकेट्स का योगदान था 88 रन और यही हमको चाहिए अगले मैच में। तो ये था लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, जो एक बड़ी हार्ट ब्रेक रही इंडियन टीम के लिए, लेकिन हमको हमारी टीम पे गर्व है और नेक्स्ट टाइम थोड़े लक के साथ हम मैच जीत भी सकते हैं और ये सीरीज भी जीत सकते हैं। मेरे हिसाब से मैच का टर्निंग पॉइंट इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में जो लास्ट 4 विकेट सिर्फ 11 रन ही बना पाए, वहां पे अगर हम 50 या 100 रन ज्यादा बनाते तो ये मैच और ही होती। अब मैनचेस्टर के लिए हमको चाहिए एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। सुदर्शन आना चाहिए रेड्डी की जगह पर और कुलदीप आना चाहिए सुंदर की जगह पर, और अगर बुमराह नहीं खेल रहे तो अर्शदीप सिंह को खेलना चाहिए। अगर आपको कल के फैन मैच रिएक्शन में आना है तो आप एक मुझे सेल्फी वीडियो भेज सकते हो मेरे 3 सवालों के उत्तर देके। पहला सवाल, मैच के बारे में आप 2 शब्द बताइए। दूसरा, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, और तीसरा, अब मैनचेस्टर में इंडिया को क्या करना चाहिए। ये वीडियो आप अमान भेलपुरी पे रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपके पास मेरा नंबर है, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो देखते रहे क्रिकेट यूसी, 2 पैसों का क्रिकेट का ज्ञान नुक्कड़ पे।